Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will start the second lecture of Fundamentals of Genetics and the topic are pre and post Mendelian concepts of heredity, Mendelian principles of heredity. सबसे पहले हम देखेंगे ग्रिगोर जोहान मेंडल के बारे में। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जिन्होंने स्टडी किया था हेरिडिटी को यूजिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। द फर्स्ट सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस वाज मेड बाय ग्रिगोर जोहान मेंडल इन द 19th सेंचुरी। मेंडल बॉर्न हुए थे 1822 में नियर ब्रून इन ऑस्ट्रिया, एक फार्मर फैमिली में। उन्होंने कलेक्ट किया था वैरायटीज ऑफ पीस अलग अलग पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप के थ्रू और वर्क किया उस पे। He had systematically worked on a crop garden pea Pisum sativum and invented the principles of inheritance and which laid the foundation of new branch of biology that is genetics. अब देखेंगे हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, क्या क्या उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, क्या क्या मटेरियल उन्होंने चूज करा था। शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इजी हाइब्रिडाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। अब देखेंगे कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। Mendel had worked on garden pea and studied the dominant and recessive behavior on 7 different characters. अब 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, उसके बिहेवियर्स थे डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दो थे। तो प्लांट हाइट की बात करूँ तो टॉल डोमिनेंट में आता है, ड्वार्फ रिसेसिव, पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव, शेप ऑफ द पॉड इनफ्लैटेड डोमिनेंट, कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव, कलर ऑफ द पॉड ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव, सीड शेप डोमिनेंट राउंड, रिसेसिव में wrinkled, सीड साइज येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, सीड कोट कलर ग्रे डोमिनेंट, वाइट रिसेसिव। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ मेंडल थे। अब बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये क्या होता है। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो आप जैसे कि बगल वाले फिगर में देख सकते हो। सबसे पहले प्योर पेरेंट्स हम लोग लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। देन उसमें से गैमेट्स हमारे बने कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं हम गैमेट्स का, तो हमारे पास आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेल्फिंग कराने के बाद हमारे पास जो रेशियो बन के आता है, फेनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो होती है 1:2:1। अब देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देन इट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस भी सेम होता है, बट इसमें हम लोग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लेते हैं, जैसे कि कैपिटल आर ये येलो राउंड सीड हो गए, एंड कैपिटल सॉरी स्मॉल आर ये ग्रीन रिंकल्ड सीड हो गए। अब अगर हम लोग इसमें से गैमेट्स निकाले, हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, देन F1 जनरेशन में हमारा आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनकी सेल्फिंग अगर कराएंगे तो हमारे पास गैमेट्स आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देन इसकी फेनोटिपिक रेशियो होगी 9:3:3:1 एंड जेनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:1 2 4 2 1 2 1। देखेंगे जेनेटिक क्रॉस टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले जेनोटाइप की क्या होता है। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसके जेनोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल पी स्मॉल पी
कैपिटल पी का मतलब है डोमिनेंट है, ये कैपिटल पी स्मॉल पी डोमिनेंट है एंड स्मॉल पी रिसेसिव है। फिनोटाइप, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस शो करता है उसका फेनोटाइप, जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट, पर्पल, वाइट फ्लावर्स एक्सेट्रा। होमोजाइगस, व्हेन बोथ अलील्स ऑफ अ पेयर आर लाइक, होते हैं वो सेम हो तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं, जैसे कि कैपिटल पी या स्मॉल पी। हेट्रोजाइगस, व्हेन अलील्स इन अ पेयर आर डिफरेंट, जब डिफरेंट अलील्स होते हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब देखेंगे बेस्ड ऑन द 7 year studies from 1856 to 1864, he discovered important laws of heredity, that is law of dominance, law of segregation, law of independent assortment। सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वन ट्रेट इज ऑलवेज डोमिनेंट इन द प्रोजेनी। इस लॉ, एक ट्रेट हमेशा ही डोमिनेंट होता है इन द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन। Second, law of segregation or gamete purification. It is also called gamete purification. According to this law, at time of gamete formation, germ cell divided and formed two pure gametes. इस लॉ के अकॉर्डिंग गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जो जर्म सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंड फॉर्म करते हैं टू प्योर गैमेट्स, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं या गैमेट प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। अब देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ईच एंड एवरी ट्रेट, हर एक ट्रेट अपना एग्जिस्टेंस लूज नहीं करता है for sometimes and inheritance independent but in the progenies of F2 generation। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये होता है इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है सबसे पहले तो allele of two different genes get divided into gamete independently of one another। like जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीन कैपिटल R स्मॉल एंड कैपिटल Y है एंड इस साइड भी कैपिटल R एंड कैपिटल Y, तो ये जब डिवाइड कर रहे हैं तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये सेम असॉर्टमेंट, तो वो साथ में असॉर्टमेंट कर रहे हैं। लाइक इस साइड भी आप देख सकते हो कि स्मॉल आर कैपिटल आर है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई है एंड दिस साइड ऑल्सो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से ये अपना एग्जिस्टेंस लूज नहीं करते हैं एंड इस तरीके से ये डिवाइड करते हैं इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखेंगे रीजंस ऑफ मेंडल्स सक्सेस। मेंडल का सक्सेस के रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सेकंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, थर्ड चॉइस ऑफ द मटेरियल्स, फोर्थ मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी, फिफ्थ ऑलवेज यूज्ड प्योर मटेरियल्स, सिक्स्थ knowledge of shortfall of earlier worker, seventh mathematical background, eight proper choice of the characters। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा टॉपिक है प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। सबसे पहले परफॉर्मेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू डच बायोलॉजिस्ट स्वामरदम एंड बोनेट इन 1722-1793। ये थ्योरी ये स्टेट करते हैं कि एक मिनिएचर ह्यूमन जिसको होमोनिकुलस बोलते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एग या स्पर्म में, जो कि बड़ा होता है फिर आगे चल के ह्यूमन बीइंग में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ था। अब देखेंगे थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस proposed by a German biologist Wolf in 1738 to 1794। The theory states that the egg and sperms are undifferentiated cells। Undifferentiated cells होते हैं egg और sperms and the differentiation into various organ या parts take place only after fertilization in the zygote, resulting in the development of adult tissue and organ। ये डिफ्रेंसिएशन होने के बाद ही वो फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी। द थर्ड इज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स proposed by the famous French biologist Lamarck
1742 to 1829। ये थ्योरी ये स्टेट करती है कि न्यू कैरेक्टर वंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल shall pass on to its progeny. It means if a man develops a strong muscle by exercise, all his children would have strong muscles. इसका मतलब है अगर कोई एक इंसान है, एक्सरसाइज करने के थ्रू उसके मसल स्ट्रांग हो गए, तो उसके चिल्ड्रन में भी वो चीज़ जाएगी, पास होगी। ऑन द अदर हैंड, if a person became weak, all his children would be weak. This concept was totally rejected by Weizmann on the basis of experiment on rats, and ये Weizmann के थ्रू रिजेक्ट हुआ था on the basis of experiment on rats performed through 22 generations। रैट पे परफॉर्म किया गया था 22 जनरेशन्स तक, एंड इसलिए इसको रिजेक्ट करा गया था। अब है फोर्थ, पिन जीन्स। दिस थ्योरी proposed by the famous English naturalist Charles Darwin 1809 to 1882 states that very small, exact but invisible copies of each body organ and component called gemmules are transported by the bloodstream to the sex organs. These gemmules are assembled in the gametes. After fertilization, these gemmules move out to the different parts of the body, resulting in the development of respective organ। इसका ये मतलब है कि इनविजिबल कॉपीज हर एक ऑर्गन का, जिसको गेम्यूल्स बोलते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेक्स ऑर्गन्स तक जाती हैं, एंड देन वो गैमीट्स के अंदर रहती है, एंड जब वो डिवाइड करती है तो वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव करती है एंड डेवलप करके रिस्पेक्टिव ऑर्गन बनाती है। द फिफ्थ इज जर्म प्लाज्म थ्योरी। This theory, advocated by August Weismann in 1889, a German biologist, states that the tissues are of two types. Tissues दो टाइप के होते हैं, germplasm, somatoplasm. The germplasm refers to reproductive tissue. germplasm reproductive tissue में होती है और which जो कि प्रोड्यूस करते हैं गेमेट्स, एंड सोमैटोप्लाज्म हमारे बॉडी पार्ट्स में होती है। अब देखेंगे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। The basic principle of heredity was initially discovered by Mendel in 1866 and rediscovered by three scientists Carl Correns, Hugo de Veres and E. Teschmark in 1900। सबसे पहले देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि कार्ल कॉरेंस ने दिया था। ये क्या होता है? जिसमें आप दो डिफरेंट फेनोटाइप क्रॉस कराते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसका फेनोटाइप दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर होता है, दोनों फेनोटाइपिक का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि स्नैपड्रैगन फ्लावर, जो कि 12th क्लास के बुक में भी होगा, रेड और वाइट फ्लावर्स को अगर मिक्स कराते हैं तो पिंक फ्लावर आता है। जो डोमिनेंट अलील होता है वो रिसेसिव अलील को कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि हमें पिंक फ्लावर्स ऑब्टेन होते हैं। इसलिए F1 जीन में इसलिए F1 जनरेशन में मिक्स्ड प्रोजेनी ऑब्टेन होते हैं। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर बात करें तो कोडोमिनेंस की, जब दो डिफरेंट फेनोटिपिक पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग के पास दोनों पेरेंट्स के फेनोटाइप ऑब्टेन होते हैं। जब दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं तो जो दोनों पेरेंट्स का फेनोटिपिक होता है वो दोनों ऑब्टेन हो रहा है प्रोजेनी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट आई ए है एंड दूसरा पेरेंट आई बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, दोनों इक्वली ऑब्टेन होता है, कोई एक नहीं होता। इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। अब हम देखेंगे थर्ड, मल्टीपल अलील्स। Mendel always observed two allelic form of a gene. Now cases are known where a gene has more than two allelic forms. मेंडल ने ऑब्जर्व किया था दो एलिलिक फॉर्म एक जीन का, बट अब केस ऐसा आ चुका है कि जीन्स के दो से ज़्यादा एलिलिक फॉर्म्स होते हैं। Although one of them can exist in a diploid cell at a time, existence of more than two alleles of a gene is called multiple alleles। अगर एक जीन के एक से ज़्यादा अलील है तो उसे मल्टीपल अलील्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, ABO ब्लड ग्रुप अलील इन ह्यूमन, कोट कलर इन रैबिट, and self incompatibility in alleles in tobacco. Fourth is linkage.
Mendel always observed independent assortment of genes, but later on, Bateson and Punnett in sweet pea, Hudson in maize, and Morgan in Drosophila observed that genes have tendency to inherit in groups rather than individually. वो ग्रुप्स में inherit होते हैं ना कि individually. This tendency of two or more genes to remain together in the same chromosome during inheritance is called linkage. इसलिए जो टेंडेंसी है एक या एक से ज़्यादा जीन्स टू रिमेन टुगेदर एक सेम क्रोमोसोम में इनहेरिटेंस के वक्त उसे लिंकेज बोलते हैं. एंड अब देखेंगे फिफ्थ वन, द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स. Genes can interact not only with genes but also with the environment to produce the phenotype. Thus, phenotype is the result of the interaction between genotype and environment. It leads directly to the concept of penetrance and ability. The importance of environment was first realized by Johansson. He coined the term genotype and phenotype. So, environmental effects में ये सब आ गए आपके. That's all for today's lecture. Thank you. Like, comment, share, and subscribe for more updates. Stay connected.